प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज का हमारा प्रकरण है पाठ 4 दीवानों की हस्ती, अर्थ एवं भावार्थ। इस पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा ने कविता के माध्यम से देश प्रेम के दीवानों, बलिदानी वीरों की निर्भयता, वीरता, त्याग आदि गुणों के द्वारा देशभक्ति, परोपकार, देश प्रेम की भावना का संदेश दिया है। इस पाठ में 3 पद हैं। हम एक एक पद्यांश का अर्थ और भावार्थ समझेंगे। यहां हमें पहला पद्यांश दिया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। कविता की इन पंक्तियों के द्वारा पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा ने देश प्रेम के दीवानों और बलिदानी वीरों के मौज मस्ती के स्वभाव का वर्णन किया है। देखिए एक एक पंक्ति का अर्थ और भावार्थ समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, देश प्रेम के दीवाने कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाने कहते हैं जो अपने जीवन को सुखपूर्वक जीने की लालसा रखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम जो दीवाने हैं, देशभक्ति के जो दीवाने हैं, उनकी क्या हस्ती, उनका क्या सामर्थ्य है, क्या महत्व है आज यहां कल वहां चले। अभी हम यहां हैं और थोड़ी देर बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। अर्थात हमारा कोई एक स्थान निश्चित नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। अर्थात हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला। दीवाने लोग कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो मस्ती का संसार हमारे साथ चलता है। मस्ती का संसार अर्थात जहां हम जाते हैं हमारे साथ मस्ती का वातावरण भी चाहता है। हम धूल उड़ाते जहां चले। धूल उड़ाते अर्थात सुखपूर्वक, प्रसन्नता या खुशी के साथ हम जहां भी जाते हैं मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है, मस्ती का वातावरण हमारे साथ चलता है, मस्ती का संसार हमारे साथ चलता है। आए बनकर उल्लास अभी यहां हम प्रसन्नता को साथ लेकर के आए हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन अब हम आंसू बनकर के जा रहे हैं। कहने का भाव क्या है, जब ये दीवाने आते हैं तो इनको देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये उस स्थान से जाते हैं तो लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरा भाव भी है, जब ये दीवाने आते हैं तो मस्ती के साथ आते हैं, प्रसन्नता के साथ आते हैं, लेकिन लोगों को देख करके और उनके मन में, उनके हृदय में कष्ट होता है, आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे दोनों भाव हैं इन पंक्तियों के। सब कहते ही रह गए अरे, जैसे हम उस स्थान से चलते हैं तो सब लोग ये पूछते हुए रह जाते हैं तुम कैसे आए कहां चले, कि ये जो दीवाने हैं ये क्यों तो आए थे और कहां चल दिए हैं। इस प्रकार से इन चारों पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम के दीवानों और बलिदानी वीरों के मनमोजी स्वभाव का वर्णन किया है।
अब प्रश्न को हल करने के लिए हमें दिए गए पद्यांश की पंक्तियां लिख करके सबसे पहले उसका प्रसंग लिखना होता है। तो इस पाठ का प्रसंग क्या बनेगा, इन पंक्तियों का प्रसंग कैसे बनता है, देखिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ। अब पाठ का नाम लिखना है तो इसे उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती से अवतरित हैं। अर्थात प्रसंग में हमें सबसे पहले यह बताना होता है कि जो पद्य पंक्तियां हैं या जो पद्यांश है या गद्यांश है वह कहां से लिया गया है। इस पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। ऐसे प्रसंग में दो बातें तो महत्व रूप से हमको लिखनी ही है कि पंक्तियां कहां से ली गई हैं और इसके लेखक कौन है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हमको बतानी होती है कि जो पद्य पंक्तियां हैं या जो गद्यांश हैं उसमें मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है, वह बात भी हम लिखते हैं। उक्त पंक्तियों के माध्यम से देश प्रेम के दीवानों बलिदानी वीरों के मनमोजी स्वभाव का वर्णन किया गया है। इस तरह से हमें दी गई पंक्तियों का या पद्यांश का या गद्यांश का प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग का एक नाम संदर्भ भी है। उसके बाद हम लिखते हैं व्याख्या या भावार्थ, जो अभी हमने समझा है। और इसके बाद लिखते हैं विशेष। विशेष में दो तीन बिंदु हमको बताने होते हैं। एक तो जो भी पद्यांश या गद्यांश हमें दिया गया है उसकी भाषा कैसी है। विशेष रूप से कोई भाषा यदि उसमें होती है तो हम उसका वर्णन करते हैं, अन्यथा सरल और बोधगम्य हैं।
दूसरी बात हमें उसमें लिखनी होती है शैली कैसी है। सामान्यतः पद्यांश यदि होता है तो वह गेय शैली का होता है, पद्य शैली का होता है। और यदि गद्यांश है तो हम लिखते हैं कि निबंध शैली में लिखा गया है या कहानी शैली में लिखा गया है। इस तरह से हमें उसकी शैली बतानी होती है। फिर कोई अलंकार या छंद इस तरह का वर्णन हुआ है तो वह भी बताना होता है। छंद मुक्त रचना है। और फिर शिक्षा, पंक्तियों के माध्यम से देश प्रेम के दीवानों के स्वभाव का बोध होता है। इस तरह से एक पद्यांश की ये 3 बातें हमें लिखनी होती है: प्रसंग, व्याख्या या शब्दार्थ और विशेष। अब पद क्रमांक 2 को हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कम से कम 2 बार इसे आप आवश्यक रूप से सुनें। धन्यवाद।